अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अगर ये कहें कि पाकिस्तान में ख़बरों के लिहाज से एक सैलाब आया था तो ये कहना बेजा नहीं होगा। कुछ चंद ख़बरें आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका और तहरीक इंसाफ के जो निगरान चेयरमैन हैं अली गौहर, उनके घर पर हमला हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने अपना बी जो प्लान था उसको उन्होंने आवाम के सामने रख दी है, उस पर भी आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले आते हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मतलब जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अभी उस पर समाअत हो रही है। जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर आपको बताते हैं कि जितनी भी कार्रवाई हुई है उससे तो ये बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा और उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की सरकार जो थी साबका, उसका एक ही कह लें कि मुतालबा है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहना चाहिए। एक बल्ले के लिए सारा निज़ाम नंगा हो रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि बल्ला नहीं उन्होंने देना, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने बल्ले को सीने से लगाया हुआ है कि बल्ला नहीं पीटीआई को देना, बाकी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। निज़ाम ये नंगा हो रहा है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि निज़ाम नंगा हो रहा है। इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि जो उनके रिमार्क्स है लाइव चल रही है समाअत, उसमें उनके जो रिमार्क्स हैं उन पर लोग हंस रहे थे कि ये रिमार्क्स एक सियासी मुखालफ एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं। लेकिन एक चीफ जस्टिस साहब अपनी कुर्सी का लिहाज ही कर लें कि वो कौन सी बातें लेकर बैठे हुए हैं और उन पर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनसे वजाहत मांग रहे हैं। तो ये ऐसी गुफ्तगू एक टॉक शो जो सियासी होता है उसमें नज़र आती है, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, एक तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने बल्ला नहीं देना, बल्ला मैंने अपने पास रखना है। लेकिन उन्होंने भी एक जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो उनसे भी 4 कदम आगे, उन्होंने भी एक अपना प्लान बी एक रखा हुआ था। उनको पता था कि इन्होंने बल्ला किसी सूरत नहीं देना, उन्होंने भी एक अपना एक प्लान रखा हुआ था बी, वो उन्होंने एप्लीमेंट कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो प्लेटफार्म है उससे इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने दो दो टिकट जारी किए थे, एक तहरीक इंसाफ का जो टिकट था बल्ले के निशान का, एक उन्होंने बल्लेबाज का निशान था तहरीक इंसाफ नज़रियाती, उसका भी एक टिकट जारी किया था, ताकि उनको पता था कि ये निज़ाम सारा उनके ख़िलाफ़ है और ऐसा वक्त आएगा कि उनसे बल्ला ले लिया जाएगा। तो उन्होंने पीटीआई ने नज़रियाती जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उनके साथ उनका मामला तय थे। ये समझते थे कि अगर पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा तो पीटीआई एक लावारस जमात बन जाएगी और उस के जो सारे कैंडिडेट थे वो आज़ाद हो जाएंगे और हर कोई कैंडिडेट जाके अपने इलाकों में कहेगा कि मैं इमरान खान का हमायत याफ्ता हूँ, तो इससे उनको एक फ़ायदा होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये विकटें उठा के भागने की कोशिश करेंगे। पहले तो बल्ले को सीने से लगाया था ना कि बल्ले के लिए तमाम निज़ाम नंगा हो रहा था, अब विकटें उठा के भागेंगे और ये इलेक्शन से भागेंगे अब, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान एक मजबूत हिसाब का मालिक है। वो एक लुल्ली लगड़ी टीम को 92 का वर्ल्ड कप जितवा सकता है, तो फिर वो इनसे जो है ना इस इलेक्शन में इनको फैंटी लगा सकता है। उसको पता है कि कैसे इनको मैंने मैनेज करना है, उसने पहले ही अपना प्लान एक रखा हुआ था। आज अपना जो उसका बी प्लान था उसको उसने एक्सपोज कर दिया है और सबको बता दिया है अपने कैंडिडेट्स को कि आपने जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जो टिकटें उनको दी गई थी उन पर अपने टिकट जमा करवाएं और ताकि उनको जो निशान है वो बल्लेबाज का मिले। उसको पता था कि इन्होंने बल्ले का निशान इसके पास नहीं रहने देना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सारी सियासत इनकी पीडीएम की जमातों की और इस्टेब्लिशमेंट की सारी अना सिर्फ़ और सिर्फ बल्ले के गिर्द घूम रही है। ये सारी दुनिया देख रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में
इनका मजाक बनता है तो बने, दुनिया में इनका तमाशा बन रहा है तो बने, नहीं इन्होंने एक बल्ला नहीं इनको देना। ये इनका एक फैसला है कि इन्होंने बल्ला नहीं देना। बल्ला काजी ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम ने, जो कुछ भी हो जाए उन्होंने बल्ले का निशान नहीं देना। आज तहरीक इंसाफ के जो कह रहे हैं निगरान चेयरमैन है अली गौहर, उनके घर पर पुलिस ने हमला किया है और बाद में उस कहा है कि ये एक हमला नहीं था, ये एक छापा था। उनके घर में कुछ इश्तहारी मुलज़म दाखिल हो गए थे उनके लिए, हालांकि जिधर अली गौहर साहब की रहाइश है उधर F72 में आम बंदे की जो एंट्री है वो अलाउ नहीं है। उधर ज़्यादातर रहायशी इलाका जो है वो बाहर के जो कह लें कि रेजिडेंट्स हैं उनकी रहाइश गाहें हैं। जो पाकिस्तान में बाहर से लोग जो सफारतकार है या और जो बाहर से आते हैं लोग, उनकी रहाइश गाह हैं। उधर आम अफराद का दाखिला ममनू होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके घर छापा मारा गया और बाद में इसको रंग दिया गया कि कुछ इश्तिहारी मुलज़म दाखिल हो गए थे। इस हवाले से हमने छापा मारा। हालांकि अली गौहर ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने सबूत दिए कि पुलिस ने उनके घर छापा मारकर उनके बच्चों को, उनकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके जो इमलाक थी घर की उसको भी तोड़ फोड़ की है। और ये एक फ़ेज़, आखिरी फ़ेज़ चल रहा है। आपको बता दें कि जब आम इंतखाबात का एक मुल्क में माहौल है, लेकिन अब पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन को ज़ोरों शोर से एक बार फिर शुरू कर दिया गया। और अभी इतलात आ रही हैं कि पीटीआई को के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब, उनके घर पर भी हमला किया गया है। और ये एक आखिरी फ़ेज़ है इलेक्शन से पहले कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक फिर से क्रैकडाउन किया जाए इसको तोड़ने के लिए, ताकि अब जो बाकी